नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम। मैं हूं आपके साथ अंशिका। तो दर्शकों, कार्यक्रम राम नारायण राम में चर्चा चल रही है कि सृष्टि के रचयिता कौन है, किन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। इस पर हम बात कर रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि आखिरकार सृष्टि को बनाने की आवश्यकता पड़ी भी क्यों थी, आपको मुझे क्यों बनाया गया, सृष्टि को क्यों बनाया गया। क्या सिर्फ हम जब पैदा हुए, इसके बाद बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद जॉब कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, यही सब करने के लिए जीवन में आए हैं? क्या करने के लिए आए हैं, ये सब जानेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और एक बहुत खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो प्रेसिडेंट, हम चर्चा को इसको बढ़ा ही रहे हैं आगे आज, और इससे पहले हमने जाना, आपसे बात भी की, सृष्टि के रचयिता कौन है, काफ़ी इस पर चर्चा भी हुई। अब सृष्टि के रचयिता कौन है से आते हैं, सृष्टि के रचयिता कहाँ पर हैं? সূর্যকে দেখা যায় একটা থালার মতো, একটা গোলাকার, তাকে দেখা যায়, অনুভব করা যায়, বোঝা যায়, তার তাপ, ঋতু পরিবর্তন এগুলো সব উপলব্ধি করতে পারি। বলো। हम सूर्य को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कि एक गोलाकार कुछ है जो कि हम यहाँ से अपनी खाली आंखों से भी देख सकते हैं, उसके तापमान को फील कर सकते हैं और ऋतु परिवर्तन के साथ साथ उसकी सर्दी, गर्मी, ताप कम ज़्यादा एक अनुभूति को हम फील कर सकते हैं। बातास भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनका जो ओजोन है, वेट এবং ওর যে অনুভূতি শরীরে লাগলে আমরা বুঝতে পারি ঠান্ডা বাতাস আসছে, গরম বাতাস আসছে, এটা একটা ঈশ্বরের পাঠ। अगर हम हवा की बात करें तो हवा को भी हम फील कर सकते हैं। ठीक है, वो सूर्य की तरह शायद हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें हवा फील होती है। वो भी एक ईश्वर का पाठ ही है। জল এমন একটা জিনিস যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রে রূপ ধারণ করে। জল আমাদের জীবন দান করে, জল আমাদের সমস্ত জীব জন্তুর তৃষ্ণা নিবারণ করে, জল সৃষ্টির উৎস। पानी एक ऐसी वस्तु है कि उसको आप जिस भी आकार में डालें वही आकार ले लेती है। वो एक हमारे जीवन की, जिसे कहते हैं कि मेन स्ट्रीम है। पानी के बिना हम कोई ज़िंदा रह नहीं सकते। वो सबको शीतलता प्रदान करती है और बिल्कुल सरल सहज तरीके से बहते चले जाती है। এই পৃথিবী ধরিত্রী, এর উপরেই সমস্ত জীবকুল আছে, প্রাণীকুল আছে। এই পৃথিবীর উপর যে হারে টর্চার হয়, খনন করে, তেল বার করে, কয়লা বার করে, গাছের শিকড় মাটির নিচে চলে যাচ্ছে, মানুষ বাড়ি করছে, এই পৃথিবী কিন্তু সহ্য করছে। তার যে সহ্য ক্ষমতা, এটা দেখে কি আমরা বুঝতে পারি না এনারা ঈশ্বরেরই একটা অংশ? ये जो पृथ्वी है, धरती है हमारी, धरती के ऊपर सारे जीव कूल, पेड़ पौधे, हम सब ही इसी के ऊपर ही रह रहे हैं। पेड़ों की जड़ें इतनी नीचे नीचे तक चली जाती है, उसको भी पृथ्वी वहन अपने ऊपर वहन कर रही है। हम लोग जो अभी इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, उसका भी भार, दुख, दर्द पृथ्वी सहन कर रही है। খনন, মাটি খুঁড়ছে, फिर जो हम लोग माइनिंग करते हैं, खनन करते हैं, कितनी नीचे तक ज़मीन के अंदर से ही उसकी चीज़ें निकाल के কোল অয়েল, मिनरल कोल या तेल सब कुछ इसी धरती से हम निकालते हैं। इतनी असीम शक्ति है इसके अंदर, तो क्या ये भी भगवान का पाठ नहीं है? আর এই চারো চিজ, ধরতি, পানি, হাওয়া, সূর্য, এই চারজনকে সৃষ্টি করেছে মহাকাশ। আর মহাকাশের মধ্যেই এরা বিরাজ করছে। আর আরও ঘন কত সৃষ্টি করেছে আকাশে। সবাই মহাকাশের মধ্যেই বিরাজ করছে, যেভাবে সন্তান তার মার কোলে দেখতে ভালো লাগে, শোভা পায়। ये जो पानी, हवा और धरती, सूर्य, ये सब महाकाश से ही पैदा हुए हैं, जैसे कि बाकी तारे, नक्षत्र, सब कुछ। तो
महाआकाश ने ही इन सबको अपनी गोद में एक माता की तरह समाये रखा है। आसमान को दिखाई देता है, लेकिन आसमान कभी नहीं कहती है मैं भगवान हूँ, ईश्वर हूँ, अल्लाह हूँ, गॉड हूँ। लेकिन वही असली सबका गॉड भगवान है, सृष्टिकर्ता वही आसमानी है। आसमानी हमारा सब कुछ है। कोई नाम में उसको पुकारो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हर इंसान हर वस्तु को पाने के लिए उसी का नाम से उसको पुकारना पड़ेगा। हम पानी पिएंगे, प्यास लगी, हम पानी बोल के पुकारना पड़ेगा, वाटर बोल के पुकारना पड़ेगा, जल बोले ही पुकारना पड़ेगा। नहीं तो हम आयरन आयरन करके पुकारेंगे तो लोहा आ जाएगा, हम तो पी नहीं सकता, खा नहीं सकता। इसलिए सबका अलग अलग नाम है, सबका एक ओरिजिन नाम है। तो ईश्वर का नाम, सृष्टा का नाम, विधाता का नाम, गॉड का नाम, सर्वशक्तिमान का नाम उसको दिखाई देता है। जैसा पानी का मापी, हवा का मापी, हवा को अनुभव कर सकता है लेकिन उसको पकड़ नहीं सकता है। उसी तरह आसमान भी ऐसा है। आसमानी हवा का एक विराट स्वरूप है। आसमान में जो कुछ है, बातास में है, हवा में है, पानी में है, सूरज में है, धरती में है। इसलिए चारों चीज, पंचभूत का चार चीज सब आसमान बोम से ही आया, महाकाश से आया। इसलिए महाकाश हमारा सब कुछ है। महाकाश ही राम नाम है। महाकाश का नाम कोई अल्लाह बोल के पुकारता है, कोई ईश्वर बोल के पुकारता है, कोई विधाता बोल के पुकारता है, कोई सर्वशक्तिमान बोल के पुकारता है। आसमान कितना लंबा है, कितना विराट है और चौड़ाई है, ये कोई आज तक बताना नहीं सीखा, ना भविष्य में बताने सीखेगा। ये आदि अनादि असीम। इसलिए आसमानी सब कुछ है। हम लोग अभी जो बैठा है स्टूडियो के अंदर, ये स्टूडियो का घाट धरती के ऊपर है, धरती के ऊपर हम लोग बैठा है। धरती आसमान में आए, धरती आसमान से आया, आसमान में धरती विराज कर रहा है, धरती आसमान में घूम रहा है। धरती आसमान और पानी हवा को लेके ही जिंदा है। हम धरती का दूध पी के हम जिंदा है। जैसे हम लोग 5 साल तक माँ का गोद से जन्म लेने का बाद 5 साल तक हम दूध पिए थे। अभी भी हम लोग दूध पीते हैं धरती का। कैसे, आपको मालूम है ना? हाँ बिल्कुल, बताओ। तो जो प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हम आज भी और मरते दम तक धरती का दूध पीते हैं, इसका मतलब जो संपदा है, जो फल अनाज हम जो भी खाते हैं या जो भी पीते हैं, वो तो इसी धरती से हमें उपलब्ध होता है। तो एक तरह से धरती को भी अगर हम माँ का रूप माने, तो एक बच्चा जब माँ की कोख से पैदा होता है तो शायद 2 साल 3 साल या 5 साल तक अपनी माँ का दूध पीता है, लेकिन हम तो अपनी ज़िंदगी के आखिरी क्षण तक धरती माँ का दूध पी रहे हैं। जो खून हमारी रगों में दौड़ रहा है वो धरती माँ की वजह से ही है। जो भी हम खाते हैं पीते हैं, हमारे अंदर जो ऊर्जा है और जो हमारे अंदर खून है, तो इसका मतलब धरती का दूध पी के ही हम बड़े हुए हैं। जी बताइए। इसलिए ईश्वर सबको लेके ईश्वर है, सबको लेके ही अल्लाह है। किसी को छोड़ के अल्लाह नहीं हो सकता, किसी को माइनस करके अल्लाह नहीं हो सकता। अल्लाह मतलब अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान। अल्लाह टोटलिटी है। अल्लाह का मतलब सब कुछ है। अल्लाह छोटा सा वर्ड है, शब्द है। अल्लाह कोई छोटा नहीं है, छोटा चीज नहीं है। अल्लाह बोल के कोई छोटा पेन में लिख के अल्लाह बस हो गया। अल्लाह विशाल है, व्यापक है, असीम है। अल्लाह सर्वशक्तिमान है, अल्लाह सब कुछ है। अल्लाह ही तो राम नाम है। जी, क्योंकि प्रेसिडेंट ने हमें ये भी बताया था कि ये जो सृष्टि बनाई गई है, 2 चीज़ों पर हमने बात कर ली कि किसने बनाई है और कौन है, ठीक है, जिन्होंने सृष्टि बनाई है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब सृष्टि बनाई गई तो एक विज़न रहा होगा परमात्मा का भी कि मैं इस सृष्टि की रचना कर रहा हूँ और मेरे जो बच्चे रहेंगे या मेरा ही जो अंश रहेंगे, सब लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, बहुत सद्भाव के साथ में रहेंगे और ये सृष्टि और भी खूबसूरत हो जाएगी। और हो उल्टा रहा है। उस विज़न के बारे में बताइए।
देखिए, हम लोग धरती के ऊपर आए, धरती पृथ्वी है, वर्ल्ड है। ये आसमान से पैदा हुआ, आसमान में ही है। हम लोग अभी आसमान में आए, धरती घूम रहा है आसमान में, हम लोग भी आसमान का अंदर घूम रहा है, हमको पता नहीं है। जैसे हम लोग ट्रेन में चलते हैं, राजधानी एक्सप्रेस में बैठ गया, राजधानी आगे बढ़ता है, 120 किलोमीटर स्पीड जाता है, हमको खिड़की से दिखाई देता है जे पेड़ पौधे भागता है, लेकिन भागता है तो हम, ट्रेन भागता है, हम लोग बैठा है, लेकिन हमको आंखों से दिखाई देता है कितना जमीन भागता है, पेड़ पौधे भागता है, सब गाड़ी भागता है। असली में धरती घूम रहा है, धरती का साथ साथ हम भी घूम रहा है, हम लोग को पता नहीं हो रहा है। धरती का जितना आयतन है, जिसका उसका परिधि है, जितना उनका एरिया है, रेडियस है, उसका आधार से हमारा शरीर, मनुष्य, हर जीव इतना छोटा है, इसलिए हमको पता नहीं है। हमको याद है बचपन में हम ऐसा लट्टू घुमाते थे, आपको मालूम होगा, हाँ, रस्सी से जो लट्टू घुमाते, रस्सी का नहीं, हाथ से घुमाते। अच्छा, हाथ से घुमाते, ऐसे घुमाता, बड़ा बड़ा लट्टू होता है ना, हाँ, घुमाता है, बन 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 कर घूमता है। तो हम चींटी को पकड़ के उसको ऊपर धीरे से छोड़ देता है, चींटी उसके ऊपर चलता है, फिरता है, घूमता है, चींटी को पता नहीं है ये लट्टू घूम रहा है। ये तो हम देखा है खुद, हमारा छोटा बचपन में बचपन में। तो ये समझदारी का बात है, इसलिए धरती का सामने हम लोग इतना छोटा है, इसलिए हम लोग का कुछ मालूम नहीं हो रहा है। तो सही बात ये है, जो बात आपने बताया, फिर बोलिए, क्वेश्चन को रिपीट करिए। जी, ये जो सृष्टि बनाने वाला सृष्टा है, उन्होंने चाहा होगा कि हम सब लोग सद्भाव से रहें। हाँ, और क्या उनका हाँ, समझ उद्देश्य गया, था? समझ गया। देखिए, आसमान में अनगणित तारे, नक्षत्र, सूरज है, जी, तारे है ना, वो कितना बड़ा बड़ा, जो हमारा सूरज को दिखाई देता है, ये सूरज से, चांद से लाखों गुण बड़ा, कोटि गुण बड़ा एक एक स्टार है, नक्षत्र है। तो वो लोग जिस नीति से आसमान में विराज कर रहा है, दिखाई देता है, वो लोग का धर्म का लड़ाई है नहीं है। वो लोग तारे नक्षत्र तो कोई व्यक्ति मालिकाना का बात कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा संपत्ति, हमारा जमीन धरती करता है जो हमारा जमीन में तुम क्यों मकान बना रहा है, तुम हमारा जमीन में क्यों खेती कर रहा है, तुम हमारा जमीन में क्यों खनन कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, टट्टी कर रहा है। ऐसा आसमान से हर इंसान को देख कर सीखना चाहिए, वहां से सीख मिलता है। तो हम लोग प्रकृति को फॉलो अप नहीं करेंगे, प्रकृति का बात नहीं मानेंगे, प्रकृति का धर्म नहीं मानेंगे, प्रकृति का आदर्श नहीं मानेंगे, तो हम लोग को तो बर्बादी का कारण खुद है। हम हमारा दुश्मन है, हम खुद का दुश्मन है। इसलिए मेरा महागुरु पल पल हमको बताता था, तुम पहले खुद को रक्षा करो, यू फास्ट सेव। আমি যদি আমি নিজেকে সেভ না করতে পারি, তাহলে অপরকে বাঁচাবো কি করে, বলো? बालक ब्रह्मचारी जी का कहना है कि सबसे पहले खुद की रक्षा करना सीखो, क्योंकि जब तक हम खुद की रक्षा नहीं करेंगे, हर इंडिविजुअल, तो हम और 5, 10, 20 लोगों को कैसे बचाएंगे, समाज को कैसे देखेंगे? समाज की जो सुधार है। तो जो प्रश्न आपका था कि क्यों की सृष्टि की रचना, तो हम उसी बात पे दोबारा आते हैं। तो प्रकृति को देख के हमको कुछ सीखना नहीं चाहिए? अच्छा, हमारा जन्म हुआ तो हमारा तो पिता है, माता है, जी, तो वो उनको पूछिए ना घर में जाके, बुढ़ा बुढ़ी को, माता पिता को, हमारा जन्म क्यों हुआ, आप क्यों हमारा जन्म दिया? वो बोलेगा, धरती में 800 करोड़ आदमी है, सब जाके जो बुजुर्ग लोग घर में माता पिता बैठा है, सबको पूछिए ना, माता जी हमको क्यों जन्म दिया, हमको कैसे जन्म हम आ गया? कोई माता पिता नहीं कहेगा हम जन्म देने के लिए तुमको जन्म दिया, लाग गया, लॉटरी लाग गया, लॉटरी मिल गया भाई। ऐसा ऐसा परिवार है, जनानी है, मर्द है, जिसको बच्चा होता ही नहीं है। जी, पर जो महाआकाश ने सृष्टि की रचना की, तो उसके पीछे क्या विजन था, यही वो पूछना चाह रहे थे। वो तो जैसा माता पिता का सोच है, जो हमको परिवार चाहिए, संसार चाहिए, हमारा अंतिम समय वो हमको देखभाल करेगा।
लेकिन आसमान का तो अंतिम समय बोल के कुछ नहीं है। बिल्कुल वो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग रहेगा, फ्यूचर में भी रहेगा जी। लेकिन सबको दिल चाहता है जो हम आए तो हमारा सृष्टि को अच्छा हो जाए। हमारा एक मंजिल मकान है, फिर हम सोचते हैं हमको जरूरत है, फिर दूसरा मकान कर लो। तो आसमान सब कुछ है, अल्लाह खुदा गॉड है, भगवान है, ईश्वर है। तो अल्लाह का, ईश्वर का, गॉड का, आसमान का दिल में एक वासना आया जी हमको हमारा संसार होना चाहिए, हमारा समाज होना चाहिए, हमारा सब कुछ देखना चाहिए, हम हमारा सृष्टि कैसा है, वो हमारा मापिक है, होता है कि नहीं होता है। लेकिन हमारा जन्म दिया उसने, आसमान ने, हम तो उनका बराबर होता ही नहीं है, उनका गेस में है। वो धर्म दे के हमको भेजा है और हम यहाँ धर्म ढूंढ रहे हैं। हाँ, हम यहाँ धर्म ढूंढ रहे हैं और लड़ाई भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब महाआकाश के मन में एक इच्छा जगी कि मैं भी एक अपना सुंदर सा परिवार बनाऊं जिसमें बिल्कुल रंग बिरंगे फूलों की तरह तितलियां घूमे फूलों के ऊपर, अच्छे बिल्कुल मेरे ही भेजे हुए, मेरे ही वस्तु से बने, मेरे ही विवेक से बने हुए इंसानों को एक अलग से सृष्टि करूं कि इंसान बनाऊं जिनको कि मैं सोचने समझने की शक्ति भी दूं। ठीक। ये एक उन्होंने शायद खुद को ही चैलेंज दिया होगा कि मेरी बनाए इंसान किस तरह से, मैं तो अकेला हूँ, मेरे ही तरह के इतने सारे अगर विवेकाधीन और क्रिएशंस हो तो और कितनी सुंदर ये पृथ्वी होगी। देखो, हमारा पिता माता हमको जन्म दिया, हम 5 साल 6 साल हो गया तो हमको स्कूल में दाखिल भी कर दिया जी। तो पिता माता स्कूल में जाके, हमारा स्कूल का जो बेंच है, 4 आदमी 5 आदमी हम लोग बैठते थे, टीचर आते थे। मेरा माता पिता हमारा बाजू में बेंच में बैठता था नहीं। वो लोग हमको स्कूल में छोड़ के घर चला जाता, फिर छुट्टी होने का टाइम 10-11 बजे फिर लेने के लिए आता था। ये तो हमको याद है। आप बोलिए, जो सृष्टि करने वाला ईश्वर, अल्लाह खुदा गॉड, वो जो रामनारायण नाम है, आसमान सब कुछ वो है, उनका असली नाम रामनारायण नाम। तो उनको दास बन के सृष्टि करने का बाद हमारा अंदर, सबका अंदर विवेक बन के रहने का क्या जरूरत है। बिल्कुल प्रेसिडेंट, और इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं पर विराम देने का। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आप यहाँ आने के लिए। राम नारायण। राम नारायण। दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज हमने जाना कि सृष्टि की रचना किस उद्देश्य के साथ हुई होगी। हमारे जो सृष्टा हैं, जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की है, उनका भी एक विज़न यही रहा होगा, सपना रहा होगा कि हमारा एक बहुत खूबसूरत परिवार हो। और हम क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो हमें ये करने से जितना हो सके उतना बचने की ज़रूरत है, और जितनी सुंदर ये सृष्टि है उससे ज़्यादा खूबसूरत इसको बनाना चाहिए। इसी के साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 0002665। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।